हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा तो अभी तक हमने 13 अवतार का श्रवण किया है। अब हम 14 अवतार का श्रवण करेंगे, श्री हंस अवतार की कथा। तो ये 14वां अवतार है जो भगवान हंस के रूप में अवतार हुए। एक बार सनकादिक परमहर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इन प्रश्न का समुचित समाधान ना कर सकें। अतः इस प्रकार उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादि ने यह पूछने पर पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित हंस रूप में ब्राह्मणों यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचाभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों को यहाँ प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप में अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादि मुनियों से के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी सनकादिकों के सामने ही अदृश्य होकर धाम को चले गए।